ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 4th and 5th। और इसमें हमने सुना बुद्धि, ज्ञान, संशय से मुक्ति, क्षमा भाव और सत्यता। तो अब हम सुनेंगे इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह इत्यादि पर। तो रूपाल इसको लिखते हैं अपने परपट में दम से, दमः। तो मुख्यतः हमने ये सुना कि ये सारे के सारे गुण भगवान कह रहे हैं मेरे ही द्वारा जीव को दिए जाते हैं। दमः का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। हमें कई ऐसे लोग मिले अपने जीवन में जिन्होंने ऐसा बोला कि जीवन जो है, खासतौर पे जो मनुष्य का जीवन है, वो एंजॉय करने के लिए है क्योंकि हमें हायर इंटेलिजेंस मिली है। एक कुत्ता अपने खाने में देगी मिर्च नहीं डाल सकता, चंकी चाट मसाला नहीं डाल सकता। जो मिलेगा उसको रॉ फॉर्म में खाएगा, जैसा मिल जाएगा या मालिक जो दे देंगे। लेकिन मनुष्य तो सोच सकता है, वो एक दूध से हजारों मिठाइयाँ बना सकता है, दिमाग लगा सकता है। तो इसलिए हमें क्योंकि हायर इंटेलिजेंस मिली है, अक्सर हम अपने आप को यही से डिफाइन करते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जानवर और हम में क्या अंतर है। हम कहते हैं हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है, बस। क्या वो हायर इंटेलिजेंस इनफ है? अगर कोई व्यक्ति ये बोले, अगर माना कोई एक कंट्री है जो कि मिसाइल्स में परफेक्ट है, वो एक कंट्री को सारी मिसाइल्स दे देती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं सिखाती। और क्या वो दूसरी कंट्री कह सकती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास सारी मिसाइल। अब जब मिसाइल्स को यूज़ ही करना नहीं आता तो क्या करोगे? पता लगा आपने उड़ाई और अपनी ही सिटी में गिरा दी। तो इसलिए केवल वस्तुओं का होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान का होना ही आवश्यक नहीं है, ज्ञान को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आजकल की डेट में हमारे पास बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सो कॉल्ड हायर इंटेलिजेंस है, लेकिन हम उससे काम वो नहीं कर रहे हैं जो जिसके लिए वो दी गई। तो हम अक्सर बोलते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें हैं जो जानवर भी करता है और एक मनुष्य भी करता है। हायर इंटेलिजेंस से अगर हम यही 4 चीज़ें करते हैं, हम सबको सोचना चाहिए क्या मेरी दिनचर्या में यही 4 चीज़ें हैं? खाना पीना, सोना, एंजॉइंग फैमिली लाइफ जिसमें सेक्स एंड सारी चीज़ें आ गई, एंड प्रोटेक्शन, भय रहता है उसको हमेशा, इससे बचाओ, उससे बचाओ, बरसात से बचाओ, दुश्मनों से बचाओ, जानवरों से बचाओ। तो इन 4 चीज़ों में ही हमारा सारा समय निकल जाता है। तो हमारी जो हायर इंटेलिजेंस है वास्तव में वो जानवर की तरह ही यूज़ हो रही है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी वो हायर इंटेलिजेंस केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, किसी और पर्पज़ के लिए थी। इसलिए कहते हैं धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मो धर्मे नहीं ना पशुर भी समाना। यदि हम अपना वास्तविक धर्म नहीं अपनाते, जो भगवान गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, बाकी सारे चीज़ों की चिंता मत करो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम उस हायर इंटेलिजेंस को यूटिलाइज सही से नहीं कर रहे हैं। इसलिए जानवर में और हम में अंतर होना चाहिए। जानवर कभी भी, ऑल्दो जानवर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता अपनी इंद्रियों के तृप्ति में जैसे मनुष्य हो सकता है, लेकिन जानवर कभी भेद नहीं कर पाता कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है। इसी कारण से जानवर को कभी पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मनुष्य, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको पता होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी ने नहीं बताया, ये ज्ञान तो हमें किसी ने दिया ही नहीं। अब ज्ञान देने के लिए तो भगवान संसार में बार बार आते हैं, गुरु भेजते हैं, शास्त्र संसार में आते हैं, भगवद गीता अवेलेबल है, भागवतम अवेलेबल है। ज्ञान को लेने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अध्यापक, टीचर, गुरु ढूंढने पड़ेंगे जो हमें ज्ञान दे पाएँ।
तो ये है बात। तो इसलिए इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन अनावश्यक इंद्रिय भोग उन भक्ति में बाधक है। भगवान गीता में बोलते हैं कि योग भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपत चेतसम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग में लगा है, इंजॉयमेंट में लगा है, वो कभी भी भक्ति में एकाग्रचित नहीं हो सकता, भक्ति में नहीं लग सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मनुष्य योनि भोग करने के लिए है, वो एक बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि भोग करने के लिए तो जानवर योनि है। क्योंकि जानवर योनि में नियम कानून नहीं है, केवल भोग है। वहाँ पे कोई स्त्री या मेल एंड फीमेल जब आपस में संबंध बनाते हैं तो कोई शर्म नहीं है जानवरों में कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है क्या नहीं है। शक्ति भी ज़्यादा है हमसे, खाने में भी ज़्यादा शक्ति है। तो बेसिकली भोग योनि वो है, मनुष्य योनि तो तपस्या के लिए। इसलिए दमः, वी हैव टू रेस्ट्रेन आवर सेंसेस। हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आजकल का समाज ऐसा है कि डॉक्टर दवाई दे दे लेकिन कोई परहेज ना बताए, और अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर की दवाई तो हम ले लेते हैं लेकिन परहेज नहीं कर पाते। इस वजह से डॉक्टर की दवाई का असर नहीं होता। इसी तरह से हम आध्यात्मिकता में कुछ कार्य कर रहे हैं लेकिन हम अपनी इंद्रियों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं फेमस लाइन जो हम बोलते हैं कि फ्रॉम नीड टू ग्रीड यू हैव टू ब्लीड। नीड से ग्रीड में जाते जाते हमें ब्लीड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ऐसा हम सुनते हैं कि कैमल जो है, ऊंट जो है, इंजॉयमेंट के लिए कांटों को खाता है और कांटों में उसको नमकीन छौंके का रस आता है। कांटे तो नहीं छोंकता है कोई। हाँ, कांटे कहाँ छुपते हैं? उन कांटे उसके जीभ में घुसते हैं, नमकीन नमकीन ब्लड निकलता है और उसको नमकीन केचप का टेस्ट आता है। और बड़े चाव से खाता है, अपना ही खून को पीता है। ऐसा ऊंट कर सकता है क्योंकि ऊंट तमोगुणी जीव है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य भी यदि ऐसा ही करे, ब्लीड करे टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बता रहे हैं। तो दमा, इसलिए इंद्रियों को रेस्ट्रेन में लाना जरूरी है। फलता इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें हमें कुछ नियम बनाने चाहिए। युक्त आहार से विहार से युक्त कर्म से चेष्ट। भगवान कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में, अपने रिक्रिएशन में, अपने सोने में, अपने खाने में, अपने उठने में नियम बनाने चाहिए। इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, इतना खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। इस तरह से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। क्यों? ताकि उसका दिमाग, शरीर, मन साफ रहे, स्वस्थ रहे, ताकि वो अच्छा सोच पाए और आध्यात्मिक विषयों के बारे में सोच पाए। उसका पूरा दिन इसी उधेड़ बुन में ना लगा रह जाए कि शाम को क्या खाओगे, शाम का बन रहा है, शाम का बनते ही डिस्कस हो रहा है, ड्राइंग रूम में सब बैठे हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, कल सवेरे क्या बनाएंगे, बड़े दिन हो गए मम्मी आलू के परांठे नहीं बनाए, नहीं मुझे तो इडली डोसा खाना है। तो पूरी चर्चा हो रही है, 1 घंटे तक चर्चा हुई, चलो अब सो जाते हैं। सवेरे उठते ही फिर खाना, फिर सवेरे का नाश्ता हो गया, अब दिन में क्या खाओगे। तो हमारा दिन, पूरा दिन इन कामों में ना निकल जाए। अभी नो कि खाना शरीर के लिए आवश्यक है, खाया जा सकता है, डोसा भी बनाया जा सकता है परांठा भी बनाया जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट द पर्पस। ये समझना चाहिए कि हम उसको ग्रीड ना बना लें कहीं। इन द सेंस कि ग्रीड क्या होती है, ग्रीड हमेशा दिमाग में चलती है, यहाँ घूमती रहती है ना ग्रीड। और नीड खा लिया, इट्स ओके, नाउ डू द थिंग जिसके लिए हमें संसार में लाया गया है, हमें बनाया गया है, विच इज धर्म। धर्म ही नहीं ना पशुर भी समाना। और हमने सुना कि भगवान कहते हैं धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, कि सारे धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में चले जाना, भगवान की इच्छा के अनुसार ही जीना। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इंद्रियों पे रेस्ट्रेन करेंगे, क्योंकि इंद्रियों की डिमांड्स अनलिमिटेड हैं। यदि उनको पूरा करने में लग जाएंगे तो भगवान गीता में कहते हैं, दूसरे अध्याय के अंत में बोलते हैं भगवान कि जिस तरह समुद्र निरंतर उसके अंदर नदियां गिर रही हैं, सोचिए कितनी नदियां समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र में बाढ़ तो नहीं आ जाती ना। तो उसी तरह भगवान कहते हैं, इसी तरह जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर निरंतर गिरती हैं। हमें भी उसको समुद्र की तरह अपने अंदर समा लेना चाहिए, नहीं कि तूफान आ जाना चाहिए। समुद्र में तूफान नहीं आता है नदियों की वजह से। उसी तरह हमें अपनी इच्छाओं को अंदर दबाना चाहिए। वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, न काम कामी। भगवान कहते हैं काम कामी, जो काम इच्छाओं को पूरा करता रहता है, अपनी इंद्रियों की इच्छा, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण करना चाहिए।
इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। ऐसा नहीं मन में कुछ कुछ सोचे जा रहे हैं किसी के बारे में। आजकल के बच्चे टीवी में, यूट्यूब में कुछ गंदा देखते हैं और फिर चिंतन करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं किसी के बारे में। इससे उनका दिमाग बिल्कुल करप्ट, बर्बाद, कचरा बन चुका है। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गंवा दे। कैसे मिलेगा पैसा, इधर से 2 पैसे यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से 2 मिलेंगे, ये वाली डील हो गई तो ये हो जाएगा, ये वाली डील हो गई तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इस नौकरी को बदल लूँगा तो इसमें सैलरी डबल हो जाएगी, यहाँ पे ओवर टाइम कर लूँगा तो ये हो जाएगा। हाँ, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। हाँ, भागवतम का पहला ही श्लोक बोलता है सत्यम परम धीमहि, कि चिंतन परम सत्य का होना चाहिए। चिंतन ये नहीं होना चाहिए कि हाउ टू अर्न। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जा सकता है और उसे प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं और महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। ये तो चिंतन की शक्ति है, ये बढ़ाई जा सकती है। कैसे? साधु पुरुषों के साथ में रह के चर्चाएं करके भगवान के विषय में। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम, तो सुखम दुखम, जो हम थोड़ा सा आगे चले गए तो हमने 2 मुख्य चर्चाएं करी, इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह। ऑल्दो ये बिल्कुल रिलेटेड है। मन निग्रह से इंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाता है। हमारा मन ही कहता है ये दिल मांगे मोर, दिल तो पागल है। ये दिल वास्तव में कौन है? इट्स एक्चुअली सिनोनिम ऑफ मन। ये कोई बता नहीं पाता आपको कि दिल कहाँ है। अगर किसी से पूछो कि दिल कहाँ है तो वह हार्ट, तो हार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पंप कर रहा है, वो तो मांस का लुथड़ा है, लुथड़ा। अगर मैं आपके हृदय से हृदय निकाल के किसी और का हृदय लगा दूं माना, तो आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी। ऐसा क्या? क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो हो रहा है इस वक्त, हो रहा है कि नहीं? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल नाउ मेडिकली। तो अगर हृदय बदलने से, अगर दिल तो पागल है, मैं किसी कन्या से प्रेम करता हूं, मेरा दिल निकाल के किसी और के हृदय में डाल दिया, तो क्या वो व्यक्ति उससे प्रेम करने लग जाएगा और मैं किसी और से, क्रॉस करेक्शन हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो वास्तव में दिल विल तो कुछ चीज़ नहीं है। दिल तो जस्ट एक बोल देते हैं, वो दिल, हाँ, वो दिल बना देते हैं। वैलेंटाइन में दिल, हर जगह दिल। दिल कुछ नहीं करता है, दिल का काम तो ब्लड फेंकना है बस। वास्तव में ये मन है जो हमारी भागवत गीता बताती है। मन इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ऑल द डिजायर्स। जितने भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं उसका स्टोर हाउस मन है, और ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो मन निग्रह यदि कर लेते हैं, मन ही आदेश देता है इंद्रियों को, तो इंद्रियां निग्रह हो जाती हैं। तो हमने सुना किस प्रकार से मनुष्य जीवन में एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आजकल बताया जाता है कि जितना उड़ सकते हो उड़ो, मन को फ्री छोड़ दो, हाँ, जितना एंजॉय कर सकते हो करो, जिंदगी फिर मिले ना दोबारा, न जाने क्या क्या फिलॉसफी कॉन्सेप्ट बनाए। पूरी भगवत गीता, मुझे लगता है आधी भगवत गीता तो यही भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन कंट्रोल करो, हे अर्जुन अपनी इंद्रियों पर संयम करो, यदा संहरते चाहम कुर्मांगनी सर्वशा। अपने अंगों को अंदर खींचो, जैसे कि एक कुर्म यानी कि कछुआ अंदर खींचता है, खोल के अंदर कछुआ रख लेता है अपनी इंद्रियों को, 4 पैर और एक खोपड़ी, घुस जाता है खोल के अंदर, नाउ ही सेफ। हाँ, उसी तरह से आप अपनी इंद्रियों को खींचो। ऐसा नहीं कि मन कर रहा है तो चले, कुछ क्लिक किया, कुछ उटपटांग क्लिक किया, फिर कुछ उटपटांग क्लिक किया, फिर कुछ करते रहे। या कहीं जोक चल रहा है तो वहाँ चले गए, चल रहा है, मतलब रोका ही नहीं अपने आप को। कोई विचार आ रहा है तो चला ही जा रहा है। शेख चिल्ली की तरह सोचे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ, काश ऐसा हो जाता, काश मेरी शादी इससे हो जाती, काश ये हीरोइन मेरी बन जाती, काश ये हो जाता, काश मेरी डिग्री मिल जाती, काश मेरी सैलरी डबल हो जाती, काश। सोच, नो रेस्ट्रिक्शन, हमें रोकना पड़ेगा अपने आप को। इसी का मतलब है इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।